मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जियोंग नाम का लड़का जो कि हुक्योंग ग्रुप का लीडर था, वो अपने असिस्टेंट फैंग के साथ एक लड़की का वेट कर रहा होता है जिसे उसे एक फेक मैरिज करनी थी। और फैंग उसे वहाँ से ये बताकर चला जाता है कि वो लड़की वहाँ कभी भी आती होगी और उसने उस लड़की को भी समझा दिया है, तो जियोंग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी वहाँ निंगजू नाम की लड़की आ जाती है और वो जियोंग को देखते ही लेट आने के लिए सॉरी कहती है, जहाँ वो जियोंग को देखकर थोड़ा शॉक भी रह जाती है क्योंकि जियोंग बहुत ज़्यादा हैंडसम था। और फिर वो उससे पूछती है कि वो यहाँ शादी करने के लिए आया है, जिस पर जियोंग भी हाँ कर देता है। और अब निंगजू उसे अपने बारे में बताती है कि वो एक कंपनी में जॉब करती है और उसने अभी अभी लोन पर एक नया घर भी खरीदा है। जिसके बाद जब जियोंग की बारी आती है उसे अपने बारे में बताने की, तो वो थोड़ा सोचने लग जाता है कि आखिर फैंग ने निंगजू को उसके बारे में क्या बताया होगा, कि वो ह्यूक्योंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है या फिर एक नॉर्मल एम्प्लॉई। जहाँ जियोंग के बोलने से पहले ही निंगजू उसे कह देती है कि वो जानती है कि जियोंग जॉबलेस है, जिस पर अब जियोंग भी हाँ कर देता है। और निंगजू उसे ऑफर देती है कि वो जियोंग को हायर कर लेगी और उसे अपना असिस्टेंट बना लेगी ताकि जियोंग को भी एक जॉब मिल जाए और वो भी कुछ अर्न कर पाए। और तभी वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ एक आदमी अपनी वाइफ को खींचकर लाता है और उसे ये कहकर जमीन पर गिरा देता है कि वो वर्जिन नहीं है और उसने अपने हस्बैंड को धोखा दिया है, तो उसे अब वो सारे पैसे लौटाने होंगे जो उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर खर्च किए। जहाँ वो अपनी वाइफ को घुटनों पर आकर माफ़ी मांगने के लिए भी कहता है, पर ये सब देखकर निंगजू उसकी वाइफ को रोक देती है और कहती है कि उसे ऐसे आदमी के सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि उसकी वैल्यू नहीं करता है और इतनी आगे बढ़ चुकी जनरेशन में भी वर्जिनिटी की बातें करता है, क्योंकि वो खुद अपनी वाइफ को चीट कर रहा था। जहाँ ये सब सुनकर जब वो आदमी निंगजू पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, तो जियोंग उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और निंगजू को बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और निंगजू के घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि असल में तो असिस्टेंट फैंग ने कोई और ही लड़की हायर की होती है जिसे जियोंग से शादी करने का नाटक करना था, और वो लड़की बस अपनी लोकेशन पर लेट पहुंचती है। यानी कि जियोंग और निंगजू ने एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे से शादी कर ली थी। जिसके बाद अब निंगजू जियोंग को अपना घर बताती है और उसे कहती है कि वो यहाँ रह सकता है, पर क्योंकि निंगजू ने उसे एज अ हस्बैंड हायर किया है तो जियोंग तो घर के सारे काम करने होंगे, जैसे कि कुकिंग, वॉशिंग और सब कुछ। जिस पर जियोंग उसके क्लोज आकर उसे कहता है कि अगर वो अब सच में हस्बैंड वाइफ ही है तो निंगजू को भी अपनी वाइफ होने का ड्यूटी निभाना चाहिए। तो ये सुनकर निंगजू थोड़ी नर्वस हो जाती है और वो जियोंग से कहती है कि ये मैटर वो लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि उन्हें सच में हस्बैंड वाइफ वाली असल चीज़ें करनी चाहिए या नहीं। जिसके बाद निंगजू जियोंग को उसका कमरा दिखा देती है और अब निंगजू से मिलने उसकी बेस्ट फ्रेंड शुई आती है, जो कि निंगजू से बहुत नाराज़ थी क्योंकि निंगजू ने बिना किसी को इन्फॉर्म किए सिर्फ एक लड़के से ऑनलाइन साइट पर बात करके शादी कर ली थी। जिस पर निंगजू बताती है कि उसकी मॉम उसे कब से परेशान कर रही थी कि उसे अब शादी कर लेनी चाहिए, तो उसने एक फ्लैश मैरिज कर ली। यानी कि निंगजू भी उस लड़के से शादी करने वाली थी जिससे वो ऑनलाइन मिली थी, पर उसने जियोंग को ही वो ऑनलाइन साइट वाला लड़का समझ लिया। जिसके बाद अब सू निंगजू से कहती है कि वो उस लड़के से ज़रूर मिलेगी और उसका टेस्ट लेगी कि वो लड़का निंगजू के लिए सही है या नहीं, और तभी वो उस लड़के को अप्रूव करेगी, वरना निंगजू को उस लड़के से डिवोर्स लेना होगा। जिसके बाद शू गुस्से में निंगजू के साथ जियोंग से मिलने चली जाती है और जब वो दोनों घर पहुंचती है तो जियोंग उस वक्त घर का ही काम कर रहा होता है। और जब सू उसका फेस देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है और उससे बहुत इम्प्रेस भी हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। जिसके बाद उसे जब पता चलता है कि जियोंग एक फ्रीलांसर है और उसके पास जॉब नहीं है, तो सू उसे अपना असिस्टेंट बनाने का ऑफर देती है तो वो उसका पर्सनल असिस्टेंट बन जाए। तो जियोंग निंगजू से पूछता है कि उसे सू का असिस्टेंट बनने के लिए प्रॉमिस करना चाहिए या नहीं, जो सुनकर निंगजू थोड़ी जेलस हो जाती है और वो वहाँ से जियोंग को ये कह के चली जाती है कि उसकी लाइफ है, वो कुछ भी डिसाइड कर सकता है। पर क्योंकि जियोंग भी समझ गया था कि निंगजू उससे नाराज़ हो गई है तो वो उसे मनाने चला जाता है, जहाँ वो निंगजू से कहता है कि निंगजू ने उसकी केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो उसे भले ही कितने भी पैसे मिल रहे हों पर वो निंगजू के साथ ही रहेगा और उसके लिए ही काम करेगा। जो सुनकर भी निंगजू जब नहीं मानती है और वहाँ से जाने लगती है तो जल्दीबाजी में उसका पैर मुड़ जाता है और उसके पैर में लग जाती है, जिससे कि जियोंग उसे अपनी गोद में उठा लेता है। और ऐसा करते हुए उन्हें सब लोग देख भी रहे होते हैं, जहाँ एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि उसे भी उस लड़के जैसा यानी कि जियोंग जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, और ये सब देखकर निंगजू बहुत ज़्यादा शाय फील करने लग जाती है। जिसके बाद जियोंग उसे घर लेकर आता है और उसके पैर पर दवाई भी लगाता है, जो देखकर निंगजू बहुत सीरियस हो जाती है
और वो जियांग के गालों पर किस करके अपने रूम में शर्मा के चली जाती है। अब जियांग निंगजू के लिए खाना बनाता है और तब असिस्टेंट फैंग उसे कॉल करके पूछता है कि जिस लड़की से जियांग को शादी का नाटक करना था वो उसका वेट कर रही थी, तो जियांग आखिर गया कहाँ। और यहाँ जियांग को समझ आता है कि उसने किसी और से शादी कर ली है और असल में जियांग को शादी का नाटक इसलिए करना था क्योंकि टियान नाम की लड़की जियांग के पीछे पड़ी हुई थी और वो जियांग से शादी करना चाहती थी। तो बस जियांग उसके सामने मैरिड होने का नाटक कर रहा था। इसके बाद अब निंगजू घर आती है तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है क्योंकि उसे एक प्रोजेक्ट मिला था और वो प्रोजेक्ट उसे अकेले ही बनाना था, जिसे पूरा करने पर उसे सैलरी में इंक्रीमेंट भी मिलने वाला था। पर जियांग उसे खाना खाने के लिए कहता है क्योंकि उसका बनाया खाना ठंडा हो रहा था। और जब निंगजू अपने प्रोजेक्ट की बातों में कुछ ज़्यादा ही खोकर खाना खाना ही भूल जाती है तो जियांग उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है और वो खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी होता है, जिससे कि निंगजू प्यार से जियांग के नाक को टच करती है। और ये देखकर जियांग को याद आता है कि बचपन में उसकी भी एक फ्रेंड हुआ करती थी जो उसके नाक को इसी तरह टच करती थी और उन दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस भी किया था कि वो बड़े होकर साथ में शादी करेंगे। जो सब जियांग याद कर ही रहा था कि तभी निंगजू जियांग को बताती है कि इस बार उसे प्रोजेक्ट मिला है वो असल में हुईक्योंग कंपनी से रिलेटेड है, तो इसलिए वो परेशान है क्योंकि उसे उस कंपनी का लीडर नहीं पसंद। जो सुनकर जियांग कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वही तो हुईक्योंग ग्रुप का लीडर था। और ये बताने के बजाय जियांग निंगजू से कहता है कि उसने हुईक्योंग कंपनी में काम किया है तो वो वहाँ से किसी एम्प्लॉय का कांटेक्ट निंगजू से करवा देगा ताकि निंगजू को अपने प्रोजेक्ट में हेल्प मिल सके। जिसके बाद अब अगले दिन हम देखते हैं कि निंगजू ऑफिस में अपना काम कर रही होती है तो उसका बॉस उस पर चिल्लाता है और उसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देकर कहता है कि उसे वो प्रोजेक्ट्स गिवन टाइम में कंप्लीट करने होंगे वरना वो निंगजू को जॉब से फायर कर देगा। और ये सब निंगजू की फ्रेंड सू भी सुन रही होती है जो कि निंगजू को आइडिया देती है कि उसके पास मैन पावर की कमी है, तो अगर निंगजू अपने हैंडसम हस्बैंड यानी कि जियांग को अपना असिस्टेंट बना लेगी तो बॉस निंगजू को परेशान भी नहीं कर पाएगा और निंगजू के प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। जिसकी वजह से अब निंगजू अपने घर जाती है और वो अपना मेकअप कर रही होती है जहाँ वो जियांग को सुना सुना कर कहती है उसके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और अगर उसने वो सब पूरा नहीं किया तो उसकी जॉब चली जाएगी। जो चीज़ जियांग भी सुन लेता है और वो खुद आगे से निंगजू को बोल देता है कि वो उसका असिस्टेंट बन जाएगा और उसकी हेल्प भी कर देगा। जिसके बाद वो निंगजू के मेकअप को करेक्ट भी करता है और जब वो निंगजू का मेकअप कर रहा होता है तब वो निंगजू के फेस से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। तभी निंगजू उसे किस करने की कोशिश करती है पर उस वक्त जियांग उसे रोक देता है और फिर जब निंगजू का मेकअप कंप्लीट हो जाता है तो जियांग उसे कहता है कि वो उसे किस करने वाली थी। जो कहते ही निंगजू जब उसे इस बात पर मना करती है तो जियांग खुद उसे किस कर लेता है और निंगजू नर्वस होकर बात ही बदल देती है कि वो जियांग को अपना असिस्टेंट बना रही है। अब उसी दिन निंगजू ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसका बॉस टाइम से पहले ही उसका प्रेजेंटेशन लेने आ जाता है, जिससे कि निंगजू भी थोड़ा गुस्से में उसे कहती है कि वो टाइम से पहले अपना काम कैसे कर सकती है और बॉस उसके साथ गलत कर रहा है। तो बॉस ये सुनकर उसे स्लैप करने ही वाला होता है पर तभी जियांग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बॉस को पूरी प्रेजेंटेशन दे देता है कि वो निंगजू का असिस्टेंट है और उसने बॉस के साथ हुईक्योंग कंपनी के लीडर के असिस्टेंट फैंग के साथ मीटिंग भी फिक्स कर दी है। जो सुनकर बॉस भी जियांग से इम्प्रेस हो जाता है और इस बार वो निंगजू को छोड़ देता है और कहता है कि अब निंगजू ने कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट की तो वो उसे फायर कर देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि शू और निंगजू जियांग की बनाई हुई प्रेजेंटेशन देखते हैं और सोचते हैं कि उसने इतनी जल्दी ये काम किया है तो ज़रूर कोई मिस्टेक भी करी ही होगी। पर जैसे ही वो पूरी प्रेजेंटेशन देखते हैं तो उसमें एक भी मिस्टेक नहीं होती है और शू निंगजू को छेड़ते हुए उससे कहती है कि उसने तो एक सुपर ह्यूमन से शादी की है। वहीं दूसरी तरफ जियांग असिस्टेंट फैंग के साथ कार में होता है और कहता है कि असिस्टेंट की जॉब तो सच में मुश्किल होती है और ये उसे असिस्टेंट बनकर ही पता चला। जहां फैंग उसे बताता है कि कल कंपनी में टियान भी आने वाली है जियांग से मिलने। जियांग फैंग से कहता है कि वो उसे कल आने से किसी तरह रोक दे क्योंकि कल जियांग निंगजू के साथ कंपनी में प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आने वाला है और वो फैंग को ये भी समझाता है कि वो बस निंगजू के प्रोजेक्ट को देखे बिना उसे एक्सेप्ट कर ले क्योंकि वो प्रोजेक्ट असल में जियांग ने ही बनाया था। जिसके बाद अब निंगजू और जियांग हुईक्योंग कंपनी में प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जाते हैं और जियांग मास्क पहनकर आया होता है ताकि कंपनी में कोई उसे पहचान न ले कि वही कंपनी का प्रेसिडेंट है और वो निंगजू से बहाना करता है कि उसे कोल्ड हो रहा है इसलिए वो मास्क पहनकर आया है। जिसके बाद अब वो लोग अंदर जाते हैं तो पीछे से वहाँ टियान आ जाती है जो कि निंगजू को वहाँ देखकर थोड़ी गुस्से में थी क्योंकि असल में वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे
और क्योंकि निंजू को सब लड़के पसंद करते थे तो टियोन उससे जलती थी और इसलिए अब वो निंजू को इंसल्ट करने के लिए कहती है कि वो उसके फियांसे यानी कि प्रेसिडेंट जियोंग की कंपनी में क्यों आई है, क्योंकि वो तो उनके साथ काम करना डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करती। जो सुनकर निंजू से कहती है कि वो कम से कम अपनी मेहनत से तो सब कुछ कर रही है और टियोन की तरह हमेशा बस किसी लड़के का सपोर्ट तो नहीं ले रही। जो सुनकर टियोन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो निंजू को ये कहकर उस पर हाथ उठाने वाली होती है कि वो प्रेसिडेंट जियोंग से कहकर निंजू के प्रपोजल को रिजेक्ट करवा देगी। पर तभी जियोंग टियान को रोक देता है और कहता है कि वो इस तरह अपने कस्टमर्स को कंपनी में इंट्रोड्यूस करवाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रूड थी। और तभी असिस्टेंट फैंग वहाँ आ जाता है जो कि टियोन को उन्हें सॉरी कहने के लिए कहता है और कहता है कि वो अब तक जियोंग के फियांसे भी नहीं बनी है, तो उसे इस तरह से लोगों को ट्रीट नहीं करना चाहिए, वो भी जियोंग की ही कंपनी में। जिसके बाद टियोन वहाँ से चली जाती है और जब जियोंग निंजू से पूछता है कि क्या वो टियोन को जानती है तो निंजू उसे सब कुछ बता देती है कि वो उसकी क्लासमेट थी और उन दोनों में हमेशा किसी लड़के को लेकर ही लड़ाई हुई है। जो सुनकर जियोंग निंजू से मजाक भी करता है कि वो तो अपने टाइम में बहुत फेमस थी, तो निंजू उसे चुप रहकर मीटिंग में चलने के लिए कहती है, जहां अब वो असिस्टेंट फैंग को प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करती है। उससे पहले ही फैंग उसके प्रोजेक्ट की तारीफ करने लग जाता है कि निंजू बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उसने वो प्रोजेक्ट भी बहुत परफेक्टली बनाया है, तो फैंग को उसे वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो उसे एक्सेप्ट कर रहा है। जहाँ वो तारीफ करते करते निंजू को ये भी कहने लग जाता है कि निंजू खुद इतनी टैलेंटेड है तो उसने जिससे भी शादी की है वो भी जरूर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। जो सुनकर जियोंग वहाँ फैंग से इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो इनडायरेक्टली जियोंग को छेड़ रहा था और इसलिए वो फैंग को डील के बारे में बात करने के लिए कहता है और अब उनकी बिजनेस डील फिक्स हो जाती है। जिसके बाद अब वहाँ से बाहर निकलने के बाद निंजू जियोंग को थैंक्स कहती है क्योंकि ये सब उसकी ही वजह से पॉसिबल हो पाया था। पर इसके साथ साथ वो जियोंग से ये भी कहती है कि वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है क्योंकि वो बिजनेस में इतना अच्छा है और टैलेंटेड भी है पर फिर भी उसके पास जॉब नहीं है, जो कि अजीब बात है। तो इस पर जियोंग निंजू से कहता है कि उसके पास जॉब लक की वजह से नहीं थी, पर अब तो उसके पास निंजू है तो वो उसे जॉब दे ही देगी। जहाँ वो क्लोज आकर निंजू को ये भी कहता है कि अब तो निंजू को उसे फुल्ली कमिटेड कर लेना चाहिए, यानी कि अपना हस्बैंड मान लेना चाहिए। जो सुनकर निंजू उसे एक छोटी सी किस देती है और जियोंग उसे वापस किस करने भी वाला होता है, पर तभी चेन नाम का एक लड़का वहाँ आ जाता है जो कि असल में निंजू का कॉलेज में क्लासमेट था और वो निंजू से उसका हालचाल पूछता है और निंजू से जियोंग के बारे में भी पूछता है। तो निंजू उसे कहती है कि ये तो उसका असिस्टेंट है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, पर जियोंग निंजू से नाराज़ होता है। जहाँ निंजू उससे पूछती है कि वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा है, तो जियोंग उसे कहता है कि उसे इस तरह किसी भी लड़के से बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो सब लड़कों को जानता है कि उनके इंटेंशंस क्या हैं। जो सुनकर निंजू स्माइल करने लग जाती है और कहती है कि वो इतना जेलस क्यों हो रहा है। जिसके साथ साथ वो वापस उसके फेस पर टच करती है और ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो जेलस होते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस में भी जियोंग निंजू की बहुत केयर करता है, उसके लिए लेमन टी लेकर आता है और उसे शोल्डर मसाज भी देता है। और ये देखकर बाकी की एम्प्लॉइज निंजू के सामने जियोंग की तारीफ करने लग जाती है और कहती है कि अगर वो ज़्यादा सैलरी देना चाहे तो क्या जियोंग उनका भी असिस्टेंट बनेगा। तो जियोंग उन्हें कहता है कि उसने निंजू के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसे वो ब्रेक नहीं करेगा। जहाँ सब एम्प्लॉइज अब निंजू को छेड़ने भी लग जाती है कि कहीं उसे अपने असिस्टेंट पर क्रश तो नहीं हो गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। पर यह सुनकर निंजू बहुत नर्वस हो जाती है और जियोंग को बाहर स्नैक्स लाने के लिए भेज देती है। और तभी निंजू को उसका बॉस ऑफिस में बुलाता है जहाँ पर टियोन भी बैठी हुई थी और निंजू की कंप्लेन करते हुए कहती है कि निंजू के प्रोजेक्ट्स में बहुत मिस्टेक्स हैं और जितना प्रोजेक्ट सही बना है उसे देखकर भी नहीं लगता कि वो निंजू ने बनाया होगा क्योंकि वो तो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, तो वो उसका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो सुनकर निंजू टियोन को कहती है कि अगर निंजू इस प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया है वो तो ये प्रोजेक्ट कर ही सकता है और ये प्रोजेक्ट बनाया था निंजू के ही असिस्टेंट ने। जिसके बाद वो जियोंग को कॉल करके एलिवेटर के सामने जल्दी से आने को कहती है, तो जियोंग भी बिना कुछ जाने वहाँ आने के लिए रेडी हो जाता है। उसे नहीं पता था कि उसका इनकाउंटर टियोन से होने वाला है, यानी कि उसका सच सामने आने वाला है। जहाँ अब टियोन निंजू और बॉस जियोंग का वेट करने लग जाते हैं और जैसे ही जियोंग एलिवेटर से निकलता है तो उसके फेस पर मास्क होता है जिससे उसे कोई पहचान नहीं पाता। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि असिस्टेंट फैंग ने जियोंग को पहले ही कॉल कर दिया था कि टियोन कंपनी में आने वाली है। जहां जियोंग भी उसे समझा देता है कि वो थोड़ी देर में टियोन को कंपनी आकर जियोंग से मिलने को कहे ताकि टियोन उसे मिलने के लिए वहां से निकल जाए और निंजू को परेशान ना करे।
जिसके बाद अब टियोन एलिवेटर के बाहर मास्क पहने हुए जियोंग को देखती है तो वो जियोंग का मास्क हटाने की कोशिश करती है। तो निंजू उसे हाथ पकड़कर रोक देती है और कहती है कि वो उसके असिस्टेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकती है और उसे देख नहीं सकती है। और तभी टियोन को फैंग का कॉल आ जाता है जो कि उसे जल्दी से कंपनी आने को कहता है और जियोंग से मिलने का झूठ बोलता है। तो टियोन वहाँ से चली जाती है। अब निंजू जियोंग से कहती है कि जरूर हुक्योंग ग्रुप का लीडर एक बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा और इसीलिए उसने टियोन जैसी एरोगेंट लड़की को सिलेक्ट किया और उसे यहाँ भेजा निंजू से लड़ने के लिए। जो सुन जियोंग उसे कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि वो ही हुक्योंग कंपनी का प्रेसिडेंट था और अब वो बस वहाँ निंजू को उसके फेवरेट नूडल्स खाने के लिए देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब निंजू को अपनी मदर का फ़ोन आता है और वो निंजू पर चिल्लाती है कि उसकी मॉम ने जो लड़का निंजू के लिए ढूंढा उसे निंजू मिल क्यों नहीं रही है और बात क्यों नहीं कर रही है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे जल्दी ही शादी करने के लिए कहा था। तो निंजू अपनी मॉम को बताती है कि उसने तो फ्लैश मैरिज कर ली है। जो सुन उसकी मॉम और भी उस पर गुस्सा हो जाती है और वो निंजू को अपने फ्लैश मैरिज वाले हस्बैंड यानी कि जियोंग के साथ मिलने को आने के लिए कहती है, जिससे निंजू थोड़ी टेंशन में भी आ जाती है क्योंकि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव थी और अगर उन्हें जियोंग में कोई भी प्रॉब्लम दिखी तो वो निंजू का डिवोर्स भी करवा सकती है। वहीं दूसरी तरफ जियोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसने सारा काम असिस्टेंट फैंग को दे रखा था कि वो टियोन को संभाले, पर फैंग ने अपना काम ठीक से नहीं किया और इसलिए वो उसका बोनस भी कट कर लेता है। और तभी टियोन भी वहाँ आ जाती है, जिसे देख के जियोंग गुस्से में कहता है कि भले ही उसकी मॉम ने टियोन को अपनी डॉटर इन लॉ मान लिया है पर जियोंग उसे अपनी फियांसे नहीं मानता है और उसकी अब्सेंस में टियोन को कंपनी की किसी भी डील में इंटरफेयर करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं करता है, जो कि उसने आज किया था निंजू की कंपनी में जाकर। और ये सब सुनकर टियोन फिर भी उससे बात करने की कोशिश करती है तो जियोंग उसे अपने ऑफिस से निकाल देता है। और तभी जियोंग को किसी का कॉल आता है जो देखकर असिस्टेंट फैंग सोचता है कि जिसने भी जियोंग को इतने गुस्से में होने के बावजूद भी कॉल किया होगा वो बहुत अनलकी होगा। पर जैसे ही जियोंग फ़ोन उठाता है तो वो स्माइल करने लग जाता है और बहुत स्वीटली बात करता है क्योंकि कॉल पर निंजू थी जो कि उसे बताती है कि उन्हें कल निंजू की मॉम से मिलने जाना है क्योंकि निंजू की मॉम अपनी बेटी के हस्बैंड से मिलना चाहती है और इसलिए वो जियोंग को रेडी रहने के लिए कहती है और ये बताते हुए फ़ोन कट कर देती है कि अब वो जियोंग के फ़ोटो को ठीक कर रही है। जो सुनकर जियोंग सोचने लग जाता है कि आखिर उसके फ़ोटोज़ में क्या प्रॉब्लम है और इसलिए वो अपनी सेल्फी भी लेने लग जाता है और फैंग को एक अच्छा गिफ्ट रेडी करने के लिए कहता है, जहाँ फैंग उसके जाने के बाद उसकी एक्टिंग करता है और उसका मजाक उड़ाता है। इधर निंजू एक स्टोर में जियोंग के लिए सूट खरीदने जाती है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और इसलिए वो बस उनकी प्राइस देखकर वहाँ से जा रही होती है। पर तभी वहाँ जाऊ नाम की एक लड़की आ जाती है और वो भी निंजू की ही क्लासमेट थी, पर वो असल में टियोन की फ्रेंड थी। तो वो निंजू को टियोन की ही तरह इंसल्ट करने लग जाती है, जिस पर निंजू भी उसे बदले में कहती है कि वो भी बस एक स्टोर पर काम कर रही है और कुछ भी नहीं। जो सुनकर जाऊ निंजू को स्लैप करने वाली होती है पर निंजू उसे स्लैप कर देती है और सिक्योरिटी निंजू को पकड़कर बाहर निकालने वाले होते हैं। पर तभी जियोंग वहाँ आ जाता है और स्टोर की मैनेजर भी वहाँ आ जाती है कि जियोंग को पहचान लेती है कि वो हुक्योंग कंपनी का प्रेसिडेंट है और इसलिए वो उसी वक्त जाऊ को उसके बैड बिहेवियर की वजह से जॉब से फायर कर देती है और जियोंग और निंजू को कपड़े ट्राई करने के लिए कहती है, जहाँ सबसे पहले जियोंग निंजू के लिए एक ड्रेस पसंद करता है और जब निंजू वो ड्रेस ट्राई करने लग जाती है तो उसकी जिप ड्रेस में ही अटक जाती है और जियोंग उसकी हेल्प करने लग जाता है, जिसके बहाने वो निंजू के बहुत क्लोज आ जाता है। पर निंजू उसे अपने आप से दूर करने के लिए धक्का दे देती है और पीछे से स्टोर मैनेजर उनके लिए हॉट ड्रिंक लेकर आ रही होती है। वो सब जियोंग के बैग पर गिर जाता है और उसकी स्किन जल जाती है, जिससे कि निंजू जियोंग का शर्ट खोलने में लग जाती है और वो उसके बर्न एरिया पर फूंक दे रही होती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से जियोंग को बर्न हो गया। पर जियोंग उस वक्त भी निंजू के क्लोज आने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि अब तो वो लीगली निंजू से मैरिड है तो वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं और ये कहकर वो निंजू को किस करने वाला होता है। पर तभी स्टोर मैनेजर वहाँ जियोंग के लिए एक सूट लेकर आ जाती है और निंजू उस सूट को जियोंग के हाथों में पकड़ाकर उसे जल्दी से चेंजिंग रूम में भेज देती है और जब जियोंग वो सूट पहनकर आता है तो निंजू उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो एक ऑर्डिनरी इंसान है जिसके पास कोई जॉब नहीं है। जिसके बाद अब बिलिंग की बारी आती है तो निंजू स्टोर मैनेजर से बिल के लिए पूछती है तो स्टोर मैनेजर जियोंग के इशारे पर निंजू से झूठ बोल देती है कि जियोंग उनका रेगुलर कस्टमर है तो वो आज स्टोर की एनिवर्सरी की वजह से जियोंग को वो शूट फ्री में देने वाले हैं। जो सुनकर निंजू खुश भी हो जाती है और उसे बिल भी पे करने नहीं पड़ते हैं। जिसके बाद जब वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तो टियान की फ्रेंड जाऊ टियान को कॉल करके बता देती है कि उसने आज निंजू को देखा था और जो लड़का निंजू के साथ था वो कुछ टियान के फियांसे यानी कि जियोंग के जैसा दिख रहा था। और ये सुनते ही टियान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सोचने लग जाती है कि वो कुछ भी हो जाए पर निंजू को जियोंग के क्लोज नहीं आने देगी
क्योंकि जियोंग उसका फियांसे है और वो निंजू को नहीं जीतने देगी। वहीं दूसरी तरफ निंजू जियोंग के लिए मेडिसिन लेकर आती है और उसे उसके बर्न पर लगाने के लिए कहती है, पर वहाँ भी जियोंग अपना शर्ट उतारकर निंजू के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, तो निंजू वहाँ से चली जाती है। और अब वो जियोंग को एक नेकलेस देने आती है और कहती है कि जियोंग वो नेकलेस निंजू की मॉम को गिफ्ट करे ताकि उसका इंप्रेशन निंजू की मॉम के सामने अच्छा बने। पर इस पर जियोंग उससे कहता है कि वो अपनी मदर इन लॉ के लिए खुद एक अच्छा गिफ्ट लेकर आएगा, जहां वो निंजू को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करने की भी कोशिश करता है, पर निंजू उसे रोक देती है और शर्माकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो अपने रूम में भी पूरी रात जियोंग के बारे में सोचती है। और अब अगले दिन वो दोनों निंजू की मॉम से मिलने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ कुछ औरतें जियोंग को इतने अच्छे फॉर्मल्स में देखकर उससे पूछने लग जाती है कि वो कौन सी फैमिली से है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए उससे बात करना चाहते हैं। पर यह सुनकर निंजू बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और वो उस औरत को कहती है कि वो जियोंग की सिर्फ गर्लफ्रेंड ही नहीं बल्कि वाइफ भी है, तो वो उससे दूर हो जाए। जिसके बाद वो जियोंग को ऐसी औरतों से प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रीट से ही एक चीप शर्ट दिला देती है और वो पहनकर आने को कहती है ताकि कोई उसे देखकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश ना करे। जिसके बाद वो एक पार्क में पहुंच जाती है, जहां पर उसकी मॉम और उसकी मॉम की कुछ फ्रेंड्स खड़ी थी। जहां निंजू की मॉम तो निंजू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर तभी एक औरत निंजू की इंसल्ट करने लग जाती है कि अब तक निंजू को कोई अच्छा लड़का मिला भी या नहीं जिससे वो शादी कर सके, क्योंकि निंजू ने उस औरत के बेटे को शादी के प्रपोजल के लिए रिजेक्ट कर दिया था। जिसकी वजह से अब वो औरत निंजू का बहुत मजाक बनाती है कि वैसे भी उस औरत का बेटा बहुत ज़्यादा हैंडसम और रिच है, तो निंजू जैसी लड़की इतने अच्छे हस्बैंड को डिजर्व भी नहीं करती है। जिस पर निंजू उसे रियलिटी बताती है कि उसके बेटे की तो हाइट भी कम है और वो निंजू से भी कम सैलरी कमाता है। जो सुनकर वो औरत निंजू से कहती है कि अगर उसका हस्बैंड इतना ही अच्छा है तो वो उसे सामने लेकर आए, या फिर वो उन सब से झूठ बोल रही है कि उसकी शादी भी हो गई है, क्योंकि निंजू को अच्छा लड़का मिलना इम्पॉसिबल था। पर तभी जियोंग वहाँ चेंज करके आ जाता है और जियोंग को इतना हैंडसम और टॉल देखकर उसे देखकर वो औरत देखती ही रह जाती है। और वहाँ जो दूसरी औरत खड़ी थी वो याद करने लग जाती है कि उसने जियोंग को कहीं तो टीवी पर देखा है। और ये सुनकर अब जो औरत निंजू से फाइट कर रही थी वो वापस से बोलने लग जाती है, जियोंग कहीं कोई क्रिमिनल तो नहीं जिसे टीवी पर देखा गया हो। जिस पर निंजू उन्हें बताती है कि जियोंग ने हुक्यांग कंपनी में जॉब की है और वो अपनी मदर इन लॉ के लिए गिफ्ट भी लेके आया है। जिस पर जियोंग यहाँ बोलता है कि उसने तो हुक्यांग कंपनी से रिजाइन कर लिया है, और निंजू को ये भी बताता है कि वो गिफ्ट लाना भूल गया है जो कि उसे निंजू ने लाने के लिए कहा था। जिससे कि वो औरत वापस से निंजू और जियोंग दोनों का ही मजाक उड़ाने लग जाती है। पर तभी जियोंग अपने असिस्टेंट से कहकर वहाँ पर अपनी मदर्स इन लॉ के लिए गिफ्ट्स लेकर आने को कहता है। और अब असिस्टेंट फैंग बहुत सारे गिफ्ट लेकर वहाँ पहुँचता है, जो देखकर वो औरत तो शॉक्ड रह जाती है, पर निंजू भी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है। और अब जियोंग अपनी मदर इन लॉ को गोल्ड चेन्स, नेकलेस, 2 अपार्टमेंट्स और एक कैश कार्ड भी देता है जिसमें 1 मिलियन कैश था। और ये सब देखकर निंजू की मॉम जियोंग से कुछ भी नहीं कह पाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गई थी। और उनकी जो फ्रेंड्स थी जो कि इतनी देर से निंजू और जियोंग की इंसल्ट कर रही थी, अपने बेटे की तारीफ कर रही थी, वो भी जियोंग को देखती ही रह जाती है। पर उनके मन में एक और डाउट होता है कि कहीं निंजू ने बस जियोंग को कहीं हस्बैंड का नाटक करने के लिए तो हायर नहीं किया है। तो निंजू उसी वक्त सबके सामने जियोंग को किस कर देती है और कहती है कि जियोंग उसका हस्बैंड है, जो देखकर अब उन लेडीज़ के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। और अब वो उल्टा अपने बेटे को ही कॉल करके इरिटेट होकर डांटने लग जाती है कि वो रिच क्यों नहीं है और उसे अपनी मॉम के लिए गिफ्ट्स लेने होंगे। अब हम देखते हैं कि निंजू की मॉम निंजू और जियोंग को अपने घर लेकर जाती है, जहां निंजू की मॉम जियोंग की बहुत तारीफ भी करने लग जाती है कि निंजू ने एक बहुत अच्छा हस्बैंड ढूंढा है, जहां जियोंग उनके लिए किचन में लंच भी बना रहा होता है। तो निंजू उससे बात करने चली जाती है और वो जियोंग से कहती है कि क्या वो दूसरी लड़कियों के लिए भी ऐसे ही खाना बनाता है। तो जियोंग हंसने लग जाता है कि वो जेलस क्यों हो रही है। पर अब निंजू उससे सच पूछती है कि वो इतने सारे गिफ्ट्स आखिर कहाँ से लेकर आया और उसने असिस्टेंट फैंग को वहाँ कैसे बुलाया, और कहीं उसका फैंग से कोई रिलेशनशिप तो नहीं, या फिर कहीं जियोंग को कहीं मैन तो पसंद नहीं जिससे कि फैंग ने उसकी इतनी बड़ी हेल्प कर दी। तो इन सब का जवाब देते हुए जियोंग निंजू को बताता है कि वो सारे गिफ्ट्स उसे तब मिले जब उसने अपने घर का डिमोलिशन करवाया था। और बात फैंग की, तो फैंग उसका अच्छा फ्रेंड है क्योंकि वो पहले साथ ही काम करते थे। और अगर निंजू को चेक करना है कि जियोंग को लड़कियां पसंद है या लड़के, तो वो उसके क्लोज आकर ये पता लगा सकती है, जहां वो निंजू के क्लोज भी आ जाता है। पर तभी वहां निंजू की मॉम आ जाती है, जिससे कि निंजू जियोंग को अपने से दूर कर देती है। जिसके बाद अब वो तीनों बैठकर साथ में लंच करते हैं
और अब वापस घर जाने का टाइम आ जाता है, जहाँ निंजू कार में बैठी होती है और वो थोड़ी अपसेट होती है क्योंकि वो अपनी मॉम को मिस करने वाली थी। और वो जियोंग को बताती है उसके डैड की बचपन में ही डेथ हो गई थी और तब से वो उसकी मॉम से बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो उनसे दूर होकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। तो जियोंग उससे कहता है कि उसका भी चाइल्डहुड बिल्कुल निंजू जैसा ही निकला है, तो अब वो निंजू को प्रोटेक्ट करेगा और जब वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के अलावा असल में भी शादी करेंगे तो वो निंजू की मॉम को अपने घर ले आएंगे। जो सुनकर निंजू बहुत खुश हो जाती है और वो जियोंग की तारीफ करने लग जाती है कि जियोंग बहुत ज़्यादा काइंड है। और तभी इस बात पर जियोंग निंजू से कहता है कि अगर वो इतना काइंड है और वो दोनों मैरिड भी हैं तो उन्हें वो काम कंप्लीट कर लेना चाहिए जो कि थोड़ी देर पहले किचन में कर रहे थे। और इसलिए वो निंजू को किस करता है, पर निंजू वापस से शाय फील करने लग जाती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। अब अगले दिन निंजू ऑफिस में सो रही होती है और तभी बॉस आकर उसे जगा देता है और उस पर चिल्लाता है कि अब तक उन्हें ह्यूक्यांग कंपनी के प्रोजेक्ट से पेमेंट रिसीव क्यों नहीं हुई है। और अब निंजू को कंपनी के मैनेजर यानी कि मिस्टर जाओ से बात करने जाना पड़ेगा, पर असल में ये सब टियोन का ही प्लान था और वो मैनेजर जाओ को समझा देती है कि उसे निंजू की लाइफ को रूइन करना है। और इसलिए जब निंजू मैनेजर जाओ से मीटिंग रखती है तो जाओ उसे एक क्लब में इनवाइट करता है, पर वहां जाने से पहले ही ये बात जियोंग को अपने असिस्टेंट फैंग से पता चल जाती है कि मैनेजर जाओ प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए प्रोजेक्ट लीडर से मिलने गया है, जो कि असल में निंजू थी। वहीं दूसरी तरफ निंजू मैनेजर जाओ से मिलती है तो मैनेजर जाओ उसे बहुत ही इंसल्टेड वे में ट्रीट करता है और उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक करने के लिए भी कहता है, पर निंजू उस ड्रिंक को नहीं पीती है क्योंकि उसमें मैनेजर जाओ ने कुछ मिलाया हुआ था। पर फिर जब मैनेजर जाओ उसे फोर्स करता है तो जियोंग वहाँ निंजू का असिस्टेंट बनकर आ जाता है और वो मैनेजर जाओ को कहता है कि वो उसके बदले ड्रिंक पी लेगा, जहाँ मैनेजर जाओ जियोंग को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो तो जानता था कि जियोंग उसका बॉस है। और इसलिए अब मैनेजर जाओ को बाहर ले जाकर जियोंग उससे कहता है कि उसने बहुत बुरा किया है और अब वो उसे कंपनी से भी फायर करने वाला है और उसे जेल भी होगी क्योंकि उसने जियोंग की वाइफ को बुरा ट्रीट किया है। जिसके बाद जियोंग वापस से निंजू के पास जाता है और एक बार फिर जियोंग ने निंजू को प्रोटेक्ट किया था, तो निंजू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जियोंग को एक्साइटमेंट में किस कर देती है, जिसकी वजह से अब जियोंग उससे हाथों से उठा लेता है और घर चलने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनेजर जाओ टियोन से मिलने आता है और उसे बताता है कि टियोन की वजह से अब उसे जेल होने वाली है और निंजू के साथ जो उसका असिस्टेंट है वो असल में जियोंग ही है, जो सुनकर टियोन को बहुत गुस्सा आता है। और जब जाओ उसे कहता है कि वो टियोन को एक्सपोज कर देगा कि ये सब उसने ही करवाया था, तो टियोन उसे उसकी फैमिली की धमकी देती है और उसी वक्त फैंग को कॉल करके झूठ बोल देती है कि जाओ उसके पीछे पड़ा है तो वो उसे बचाने आए। जिसके बाद अब हम जियोंग और निंजू को देखते हैं और निंजू शावर लेने वॉशरूम चली जाती है और उसी वक्त जियोंग का भी सिर दर्द होने लग जाता है उस ड्रिंक की वजह से। पर तभी उसे निंजू की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है, जहां निंजू टॉवल में थी और जियोंग को बताती है कि अचानक से वॉशरूम की लाइट बंद हो गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा डर गई, जिसकी वजह से अब जियोंग वहीं पर आंख बंद कर रुकता है जब तक निंजू शावर ले लेती है। जिसके बाद वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं, तभी निंजू का पैर फिसल जाता है और जियोंग उसे गिरने से बचा लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और निंजू भी अब जियोंग को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि वो दोनों वैसे भी मैरिड ही हैं। जिसके बाद जियोंग उसे किस करता है और वो उसे उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है, पर तभी उसे अपने असिस्टेंट फैंग का कॉल आ जाता है जो कि उसे बताता है कि उन्होंने जाओ को पकड़ लिया है, जहां जियोंग फैंग से कहता है कि वो जाओ का अच्छा सबक सिखाएगा ताकि उसे भी पता चले कि उसे जियोंग की वाइफ को टच नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद अब जियोंग वापस से निंजू के पास जाता है और उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, पर निंजू उसे बताती है कि शायद उसे पीरियड्स आ गए हैं तो जियोंग को उसके लिए सैनिटरी पैड्स लाने होंगे। और इसलिए अब जियोंग सैनिटरी पैड्स लेने के लिए निकल जाता है और वो उसी स्टोर में जाता है जहाँ पहले से ही उसे वहाँ के मैनेजर जानता था और जियोंग अब उसकी हेल्प लेता है और कहता है कि उसे अपनी वाइफ के लिए सैनिटरी पैड लेकर जाना है और उसे नहीं पता कि उसकी वाइफ के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो वो मैनेजर उसे अच्छी कंपनी का सैनिटरी पैड्स दे देता है। जिसके बाद अब अगले दिन हम देखते हैं कि निंजू जब नींद से सोकर उठती है तो वो देखती है कि जियोंग अब भी नींद में ही होता है और वो निंजू को टच करने लग जाता है, जिससे कि निंजू शर्माकर बेड से उठकर जाती है और वॉशरूम जाती है, जहां वो देखती है कि उसके इनरवियर वॉशरूम में पड़े थे। तो वो जियोंग से कहती है कि उसने उसके इनरवियर को वॉश क्यों किया, क्योंकि इतना सा काम तो वो खुद भी कर सकती है। जिसके बाद जियोंग उसे समझाने लग जाता है कि उसने उसे अच्छे से क्लीन कर दिया है, तो निंजू शर्माकर वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ से जियोंग को बाहर निकाल देती है। जिसके बाद अब वो दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर टियोन उनका पीछा करके पहुँच जाती है और वो रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि निंजू के साथ ऊपर कौन गया है, तो वो रिसेप्शनिस्ट भी यही कहती है कि वो निंजू का असिस्टेंट है जो कि बहुत इंटेलिजेंट और हैंडसम भी है।
जो सुनकर टियोन को बहुत गुस्सा आता है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो निंजू से मिलेगी और उसे सबक सिखाएगी। जहां हम देखते हैं कि निंजू अपने फ्रेंड के साथ बैठी होती है, जहां सू उसे बताती है कि हुईक्यांग कंपनी ने अपना फर्स्ट पेमेंट कर दिया है और ये सब निंजू की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। पर निंजू तो जानती थी कि ये उसने नहीं किया है और शायद ये सब वापस जियोंग ने ही किया है, जिसकी वजह से वो उसी वक्त जियोंग को लिफ्ट में लेकर चली जाती है और बताती है कि हुईक्यांग कंपनी का प्रेसिडेंट काफ़ी अच्छा है और उसने उनका प्रोजेक्ट भी अप्रूव कर दिया है और पेमेंट भी कर दी है। जो सुनकर जियोंग खुश हो जाता है क्योंकि वो उसकी ही तारीफ कर रही थी। जिसके बाद अब जियोंग निंजू से किस मांगता है तो निंजू उससे कहती है कि लिफ्ट में कैमरा लगा हुआ है तो वो उसे किस नहीं कर सकती, पर जियोंग कैमरा के आगे अपनी फाइल रख देता है और फिर निंजू उसे किस करती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि निंजू टियोन से मिलती है और वो टियोन को देखते ही वहाँ से जाने लग जाती है क्योंकि उसे टियोन से कोई भी बात नहीं करनी थी। पर तभी टियोन उसे जियोंग का नाम लेकर रोक लेती है पर कहती है कि वो जियोंग के बदले निंजू को जितने चाहे उतने पैसे दे सकती है, पर निंजू को बस जियोंग को टियोन के लिए छोड़ना होगा। जो सुनकर निंजू उससे कहती है कि वो जियोंग को क्यों छोड़ेगी और वैसे भी टियोन के पास तो हुईक्यांग कंपनी का प्रेसिडेंट है तो वो जियोंग के जैसे असिस्टेंट के पीछे क्यों पड़ी है। तो ये सुनकर टियोंग को समझ आ जाता है कि निंजू को ये नहीं पता है कि जियोंग ही हुईक्यांग कंपनी का प्रेसिडेंट है और इसीलिए अब वो निंजू से कहती है कि वो निंजू से बहुत ज़्यादा रिच है और कभी ना कभी जियोंग निंजू को छोड़ ही देगा क्योंकि वो उसे पसंद भी नहीं करता है। तो निंजू उसे अपना रिंग दिखाते हुए कहती है कि जियोंग कभी भी पैसों के लिए टियोन के पास नहीं जाएगा और रही बात पसंद करने की तो उन्होंने एक दूसरे की कंसेंट से ही शादी की है। जो देखकर टियोन शॉक्ड रह जाती है पर वो फिर भी सोचती है कि वो जियोंग को लाइक करती है और वो इतनी आसानी से जियोंग को नहीं जाने देगी और इसलिए वो अब निंजू की रेपुटेशन खराब करने के लिए अपना ब्रेसलेट निकालकर उसे निंजू के पर्स में डाल देती है और सबसे कहती है कि निंजू ने उसका ब्रेसलेट चोरी किया है। जहां वो उसका पर्स चेक करती है और खुद से ही डाला हुआ ब्रेसलेट निकाल कर कहती है कि निंजू बहुत ज़्यादा चीप है और चोरी करती है, जिसकी वजह से वहां बैठे लोग निंजू की वीडियो बनाने लग जाते हैं ताकि वो निंजू की चोरी का वायरल कर सके। पर तभी चेन वहां आ जाता है जो कि निंजू का दोस्त था और अब तो वो एक पुलिसमैन भी था। तो वो टियोन को समझाता है कि वो लोग वहाँ के कैमरास चेक करेंगे और अगर निंजू ने चोरी की होगी तो उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी, पर अगर निंजू ने चोरी नहीं की होगी तो झूठा एक्यूज लगाने पर टियोन को भी पनिशमेंट हो सकती है। जो सुनकर टियोन डर जाती है और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है और यहाँ निंजू की इमेज खराब होने से बच जाती है। अब निंजू चेन को थैंक्स कहती है तो चेन वहाँ बैठकर निंजू से बात करने लग जाता है और उससे पूछता है कि अब तक उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, पर तब तक कोई उन दोनों की वीडियो बनाकर जियोंग को सेंड कर देता है, जिसकी वजह से जियोंग वहाँ पहुँच जाता है और वो चेन को पकड़ने वाला होता है पर चेन उसे पहचान लेता है और वो कहने ही वाला होता है कि ये तो हुईक्यांग कंपनी का प्रेसिडेंट है। तो जियोंग उसे चुप करा देता है और बाहर ले जाकर कहता है कि जहाँ चेन उसे कहता है कि वो निंजू को चीट क्यों कर रहा है और उसे निंजू को सब कुछ बता देना चाहिए था कि वो हुईक्यांग कंपनी का प्रेसिडेंट है। पर जियोंग उसे समझाता है अगर चेन ने निंजू को कुछ भी बताया तो चेन के फादर उसकी कंपनी के शेयर पार्टनर है और वो उनके शेयर्स को हटा देगा, जिसकी वजह से चेन कुछ भी नहीं कहता। और अब वो जियोंग गुस्से में निंजू को कार में बैठा देता है जहाँ वो निंजू का फ़ोन भी चेक करता है, जिससे निंजू थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जियोंग उस पर फ्रेंड्स बनाने में तो बाउंड्रीज नहीं कर सकता और निंजू के जिसे मर्जी होगी वो उसे फ्रेंड बना सकती है। जहाँ वो जियोंग का भी फ़ोन चेक करती है और उसे जब पता चलता है कि उसकी और चेन की वीडियो टियोन ने जियोंग को भेजी है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। जिसके बाद निंजू अपने ऑफिस जाती है और वहाँ भी उसकी फ्रेंड शू उसे पूछती है कि आज वो अपने असिस्टेंट के साथ क्यों नहीं आई है। तो तभी जियोंग वहाँ आ जाता है और वो निंजू को मनाने की कोशिश करता है कि उससे गलती हो गई, पर निंजू उससे कहती है कि वो उसे डिस्टर्ब ना करे, उसकी रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ से चली जाए। जो सुनकर जियोंग फिर भी वहाँ से नहीं जाता है तो निंजू सबके सामने उससे कहती है कि वो मैरिड है और उसका हस्बैंड जियोंग से काफ़ी अच्छा है तो जियोंग उससे दूर रहे। जो सुनकर सबको लगता है कि जियोंग एक मैरिड लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और इसलिए वो सब जियोंग की बातें करने लग जाते हैं और निंजू वहाँ से उठकर चली जाती है जहाँ जियोंग भी उसके पीछे जाता है और एपोलोगाइज करता है, जिस पर निंजू उसे कहती है कि अगर वो सच में सॉरी है तो उसे वहाँ रखा बॉइलिंग वाटर पीना होगा जिससे उसका मुंह भी जल सकता है। पर फिर भी जियोंग उसके लिए वो वाटर पीने के लिए भी मान जाता है और निंजू को समझ आ जाता है जियोंग सच में उसके लिए सीरियस है और इसलिए वो उसे माफ़ कर देती है और वो दोनों किस करने लग जाते हैं।
और तभी वापस से ऑफिस के लोग उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि अगर निंजू मैरिड है तो वो जियोंग के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को चीट क्यों कर रही है। तो जियोंग उन सबको अपना मैरिज सर्टिफिकेट बताते हुए कहता है कि वही निंजू का हस्बैंड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इधर टियोन जियोंग को कॉल करने की कोशिश करती है, पर जियोंग ने उसे ब्लॉक कर दिया था। और तभी वहाँ जियोंग की मॉम आ जाती है, जो कि बहुत टाइम से बाहर थी, और यहाँ टियोन उसे सब कुछ बता देती है कि जियोंग ने निंजू नाम की एक ऑर्डिनरी लड़की से फ्लैश मैरिज कर ली है। तो जियोंग की मॉम सीधे निंजू से मिलने जाती है और उसे सबके सामने इंसल्ट करती है कि उसकी जैसी ऑर्डिनरी लड़की आखिर उसके बेटे से शादी कैसे कर सकती है। और वो ये सब बताने ही वाली होती है कि जियोंग हुइक्वांग कंपनी का प्रेसिडेंट है, पर तभी जियोंग वहाँ आ जाता है और वो निंजू से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। जिसके बाद वो अपनी मॉम को लेकर वहाँ से चला जाता है। और अब जियोंग की मॉम से मिलने टियोन भी आ जाती है, और यहाँ जियोंग की मॉम जियोंग को समझाती है कि निंजू सिर्फ उसके पैसों के पीछे है और इसलिए उसने इतने रिच लड़के से शादी की। पर जब जियोंग उन्हें बताता है कि निंजू तो ये जानती भी नहीं है कि वो इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है और इतना रिच है, तो जियोंग की मॉम निंजू को अपने 50th बर्थडे पार्टी में लेकर आने के लिए जियोंग को कहती है, ताकि इस बार वो निंजू से ठीक से मिल सके और जियोंग भी अपना सीक्रेट फाइनली उसे बता सके कि वो ही हुइक्वांग कंपनी का प्रेसिडेंट है। जिस बात पर जियोंग भी ट्रस्ट कर लेता है और वो निंजू को ढूंढने चला जाता है। पर ये सारा प्लान असल में जियोंग की मॉम और टियोन का ही होता है, क्योंकि जियोंग की मॉम सिर्फ टियोन को ही अपना डॉटर इन लॉ मानती थी और वो अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में निंजू को सबक सिखाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियोंग निंजू को ढूंढ लेता है, जो कि रोड के बीच में बारिश में चले जा रही थी, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि जरूर जियोंग उससे डिवोर्स ले लेगा। पर तभी जियोंग उसे एक कार के सामने आने से बचा लेता है, और जब निंजू कहती है कि वो अगर उससे डिवोर्स लेने आया है तो वो उसके साथ चल लेगी, तो जियोंग उससे किस कर लेता है और कहता है कि वो अपनी पूरी लाइफ निंजू के साथ रहना चाहता था और उससे शादी करना चाहता है। जो सुनकर निंजू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और अब वो दोनों घर चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को क्लीन करते हैं। और जियोंग निंजू से कहता है कि चेन ने सही कहा था कि जियोंग उससे कुछ छुपा रहा है, पर वो सीक्रेट क्या था वो जियोंग निंजू को बर्थडे सेलिब्रेशन के दिन ही बताएगा। जिस पे निंजू उसे वापस से छेड़ती है कि कहीं सच में वो उसे लड़के तो नहीं पसंद। तो जियोंग ये सुनकर गुदगुदी करने लग जाता है और वो दोनों हंसने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और एंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद अब अगले दिन वो दोनों जियोंग के मॉम के बर्थडे सेलिब्रेशन में जाते हैं, और वो एक 5 स्टार होटल था जिसे निंजू देखने लग जाती है। और तभी जियोंग की मॉम जियोंग को कॉल करके उनके फैमिली के एयर रूम को लेकर आने के लिए किसी बहाने से घर बुला लेती है, ताकि वो अकेले ही निंजू से मिल सके। और जैसे ही अब जियोंग वहाँ से चला जाता है, तो जियोंग की मॉम और टियोन वहाँ कुछ लड़कों के साथ आ जाती है, और वो सब मिलकर निंजू की इंसल्ट करते हैं कि वो इतनी ज़्यादा गरीब है और उसने जियोंग जैसे रिच फैमिली के लड़के को फंसाया। जो सुनकर निंजू को कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि वो तो ये पहली बार सुन रही थी कि जियोंग रिच फैमिली से है। और तभी टियोन भी निंजू के कपड़ों का मजाक बनाने लग जाती है कि उसने कितने ज़्यादा पुराने कपड़े पहने हैं, और वो लोग निंजू का लाया हुआ गिफ्ट भी फेंक देते हैं। जिसके बाद जब निंजू खुद के बचाने के लिए टियोन से लड़ती है, तो टियोन भी उस पर अटैक कर देती है। पर तभी जियोंग वहाँ आ जाता है, जो कि निंजू को उन लोगों से प्रोटेक्ट कर लेता है। और यहाँ वो टियोन से कहता है कि वो निंजू के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की वजह से या फिर इसलिए नहीं है कि वो टियोन को सबक सिखा सके, बल्कि वो निंजू के साथ इसलिए है क्योंकि वो निंजू को पसंद करता है और उसके साथ हमेशा रहना चाहता है। जहाँ वो ये भी कहता है कि उसकी मॉम ने भी तो उनका फैमिली एयर रूम मंगवाया है, ताकि वो उसे निंजू को देकर अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर सके। पर जब निंजू उस बॉक्स को खोलती है, तो उसमें एक कैश कार्ड और डिवोर्स के पेपर होते हैं, जहाँ जियोंग की मॉम सब कुछ सच बोलने लग जाती है कि असल में जियोंग हुइक्वांग कंपनी का प्रेसिडेंट है, और उसने निंजू से शादी भी इसलिए की होगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच है, तो वो अपने टाइम पास के लिए कुछ भी कर सकता है। पर असल में तो उसकी फियांसी टियोन ही थी, पर निंजू ने जरूर जियोंग को सिड्यूस किया होगा। जो सुनकर निंजू बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, क्योंकि जियोंग ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई थी कि वो प्रेसिडेंट है और टियोन का फियांसे भी। जिस पर जियोंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो टियोन को अपनी फियांसे मानता भी नहीं है और वो बस निंजू को पसंद करता है। तो निंजू अब उसकी बात पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती है, और वो जियोंग की मॉम के सामने उनका कैश कार्ड फेंक कर ये कहकर चली जाती है कि वो जियोंग को डिवोर्स दे देगी और इस काम के लिए उसे पैसों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद जियोंग निंजू के पीछे जाने लग जाता है, तो जियोंग की मॉम बेहोश होने का नाटक करती है, जिसकी वजह से जियोंग को अपनी मॉम का ध्यान रखना पड़ता है। और अब हम देखते हैं कि निंजू सारी बात सू को बताती है, और वो कहती है कि वो अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देगी ताकि वो जियोंग से दूर रह सके और जियोंग उसे ढूंढ ना पाए। जिसके बाद जियोंग निंजू को ढूंढने उसके ऑफिस भी जाता है, जहां उसे सू से पता चलता है कि निंजू ने रिज़ाइन कर दिया है और वो डिवोर्स भी साइन कर चुकी है। जो देखकर जियोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो निंजू से किसी भी वजह से अलग नहीं होना चाहता था।
और इसलिए वो फैंग को फ़ोन करके उसे निंजू को पता लगाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ निंजू बहुत जगह इंटरव्यू भी देने जाती है, पर क्योंकि वो सारी कंपनीज टियोन के साथ काम कर चुकी थी तो टियोन हर जगह उन्हें समझा देती है कि अगर निंजू वहाँ इंटरव्यू देने आए तो कोई भी उसे हायर ना करे, जिसकी वजह से इस कंपनी में भी निंजू को हायर नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से निंजू बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाती है और हार मान लेती है। जो सब चीज़ें जियोंग पर फैंग भी निंजू पर नज़र रखते वक्त देख रहा होता है और जियोंग डिसाइड करता है कि वो अपनी कंपनी में निंजू को हायर कर लेगा और ये सब संभालने का काम वो फैंग को दे देता है। पर उससे पहले ही चेन निंजू के लिए एक जॉब ढूंढ लेता है और निंजू उस जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है, जिसमें वो सिलेक्ट भी हो जाती है। इसलिए वो अब चेन को ट्रीट देने के लिए उससे अपने साथ चलने के लिए कहती है और वो दोनों चेन की ही कार में वहाँ से ट्रीट के लिए चले जाते हैं। और ये सब जियोंग और फैंग भी दूर से देख लेते हैं और जियोंग फैंग को कार से उतरकर खुद ड्राइव करके चेन की कार के सामने अपनी कार खड़ी कर देता है और कार से बाहर निकलकर वो चेन को मारने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि उसने निंजू को टच भी कैसे किया। पर तभी निंजू वहाँ आ जाती है और क्योंकि वो जियोंग से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी तो वो जियोंग से कहती है कि अब तो उनका डिवोर्स भी हो गया है तो अब उसे क्या चाहिए, क्योंकि अब निंजू चेन के साथ है और चेन कभी उसे चीट नहीं करेगा। जहाँ वो चेन का हाथ पकड़ लेती है और जियोंग कुछ भी नहीं बोल पाता, जिसके बाद चेन और निंजू वहाँ से चले जाते हैं और चेन निंजू से कहता है कि वो जानता है कि निंजू अब जियोंग को पसंद करती है और उसने जियोंग को जेलस फील कराने के लिए वो सब किया है। तो ये बात निंजू भी एक्सेप्ट कर लेती है, पर उसे ये पता नहीं होता है कि अब जियोंग उसकी लाइफ में वापस आएगा या नहीं, और इसलिए वो इतनी अपसेट थी, जिस पर चेन उसे एक स्कूल रियूनियन में इनवाइट करता है ताकि निंजू का मूड ठीक हो सके। वहीं दूसरी तरफ जियोंग ही बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर लेता है, जिसमें से एक ड्रिंक में टियोन ने कुछ मेडिसिन मिलाई हुई थी और इसलिए अब जियोंग नशे में होता है। वो जियोंग को एक होटल रूम में लेकर जाती है और वहाँ वो उसके क्लोज आकर उसके साथ फोटोज क्लिक करने लग जाती है ताकि वो सबको ये प्रूव कर सके कि वो ही जियोंग के असल फियांसे हैं। पर तभी जियोंग थोड़े बहुत होश में आता है और जब वो देखता है कि टियोन उसके क्लोज आने की कोशिश कर रही है तो वो नशे की हालत में टियोन का गला दबाता है और कहता है कि जियोंग के क्लोज आने का हक सिर्फ और सिर्फ निंजू को है। जहाँ जियोंग अपने हाथ पर ग्लास से कट भी कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है, पर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे में था तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी वक्त उस रास्ते से निंजू की बेस्ट फ्रेंड सू गुजर रही होती है तो वो जियोंग को ऐसी हालत में देखकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। जहाँ जियोंग को जब होश आता है तो शू उसे निंजू की नई जॉब का एड्रेस भी दे देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि निंजू और जियोंग एक दूसरे से अलग हो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे। और उसके साथ साथ वो जियोंग को ये भी कहती है कि अब अगर उसने निंजू को हर्ट किया या उसे चीट किया तो अब वो उसे नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद अब निंजू को अपना पहला प्रोजेक्ट मिलता है जहां उसे एक क्लाइंट का साइन करवा कर लाना था, पर जब वो उस क्लाइंट से मिलने जाती है तो वो निंजू का मजाक उड़ाता है कि निंजू एक फ्रेशर है और इस प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करेगी, जहां वो गुस्से में वहां से चली जाती है। पर तभी उसे जियोंग मिल जाता है जो कि उस क्लाइंट को कहता है अंदर जो वो शाइन करने आया था वो प्रोजेक्ट असल में उसकी वाइफ निंजू का है। जो सुनकर अब उस क्लाइंट को वापस जाना पड़ता है और वो साइन करने लगता है, पर यहाँ वो गलती से ये बता देता है कि उसे बाहर जियोंग मिला था, जिससे कि निंजू समझ जाती है कि वो क्लाइंट जियोंग के कहने पर ये सब कर रहा है। तो अब निंजू गुस्से में जियोंग को आवाज लगाती है और जब जियोंग सामने आता है तो निंजू उससे कहती है कि क्या वो इसी तरह अपने से नीचे लोगों को फोर्स करके काम करवाता है। तो जियोंग उसे समझाने लग जाता है कि उसकी कंपनी के प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छे हैं, पर निंजू उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और वो उसके पैर पर अपने पैर से मारकर ये कहकर चली जाती है कि वो अब कुछ भी नहीं सुनना चाहती, क्योंकि जियोंग बार बार उसके सामने बस यही बात कर रहा होता है कि वो टियोन को ब्लॉक कर चुका है और उसे कंपनी से भी निकाल चुका है, जिससे कि निंजू को कंपनी में अपने बॉस से भी डांट पड़ती है कि वो एक साइन लेकर अपना पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकती। जहां अब वो उसे अपने साथ एक बिजनेस मीटिंग में चलने के लिए कहता है और वो मीटिंग थी एक रेस्टोरेंट में जहां टियोन भी आई होती है और वो अब निंजू के बॉस को फोर्स करती है कि निंजू ने टियोन को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया है, तो अगर निंजू सॉरी कहने के लिए वाइन की पूरी बॉटल खाली नहीं करेगी तो वो उसे माफ़ नहीं करेगी और ना ही वो उनके साथ काम करेगी, जिसकी वजह से अब निंजू को बॉस उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक करवाता है। पर तभी जियोंग वहाँ फैंग के साथ पहुँच जाता है और जियोंग गुस्से में निंजू के बॉस के सिर में वो वाइन की बॉटल मार देता है और टियोन को भी वार्निंग देता है कि अब अगर टियोन ने निंजू को हार्म करने की कोशिश की तो वो उसे भी मार सकता है। जिसके बाद वो निंजू को लेकर घर चला जाता है, क्योंकि निंजू बहुत ज़्यादा नशे में थी और वो उसके कपड़े भी चेंज करने की कोशिश करता है, पर निंजू उसके गले में बाइट कर देती है और वो निंजू को बताता है कि वो अब भी उसका हस्बैंड है। जहां वो क्लोज आने की कोशिश करते हैं, पर एक बार फिर निंजू को उल्टी आ जाती है, जिसकी वजह से जियोंग को डस्टबिन लेने जाना पड़ता है और जब तक वो वापस आता है तब तक निंजू सो चुकी होती है।
जिसके बाद अब अगले दिन निंजू की आँख खुलती है तो वो सोचने लग जाती है कि कल क्या हुआ होगा, पर वो यही सोचती है कि वो सब बस एक ड्रीम ही होगा। जिसके बाद वो ऑफिस जाती है, पर वहाँ भी उसका बॉस उस पर चिल्लाता है और कहता है कि अब तो वो निंजू को कंपनी से फायर कर देगा और वो निंजू को उसकी तब तक की सैलरी भी नहीं देगा, क्योंकि वो सारे पैसे उसके मेडिकल एक्सपेंस में खर्च हो गए हैं, क्योंकि वो सब निंजू की ही गलती थी। तो सुनकर वहाँ बैठे बाकी एम्प्लॉयज़ भी निंजू के बारे में बातें करने लग जाते हैं, पर तभी जियोंग वहाँ फैंग और बाकी लोगों के साथ आ जाता है और वो सबके सामने रिवील कर देता है कि उनका बॉस एक बैंकरप्ट और फ्रॉड है, जिसके लिए उसे जेल भी होगी और अब वो दोनों बॉस को वहाँ से निकाल कर उसकी कंपनी को एक्वायर भी कर सकते हैं। और जियोंग अनाउंस करता है कि उसे अब अपने लिए एक पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत है जो कि उसकी मदद कर सके हर काम में। और ये सुनकर निंजू सोचने लग जाती है कि जियोंग को आज ही यहाँ आना था और कहीं ये सब जियोंग उसके लिए ही तो नहीं कर रहा था। और तभी एक लड़की जियोंग के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो उसके असिस्टेंट बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। पर जियोंग उसे देखे बिना ही निंजू के पास चला जाता है और कहता है कि वो अब भी उसका हस्बैंड है, तो निंजू को उसकी असिस्टेंट बनना ही होगा। पर निंजू भी जवाब देती है कि अगर जियोंग ने ये रिवील किया कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो वो यहाँ से भी रिजाइन दे देगी और दूर चली जाएगी। जिसके बाद अब जियोंग उसे अकेले में बात करने के लिए कहता है और वहाँ वो निंजू से कहता है कि वो उसे माफ़ कब करेगी और वो अपने आप को प्रूव करने के लिए अपना पर्सनल डायरी भी निंजू को देता है ताकि निंजू सब कुछ जान सके। जिसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि निंजू ने कल रात उसे बाइट किया था, जिसका मार्क अब तक उसके गले पर था, जो देखकर निंजू उससे माफ़ी कर देती है। और अब वो दोनों बाहर जाते हैं जहाँ सब निंजू से बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे होते हैं। और अब निंजू जियोंग की दी हुई डायरी पढ़ती है तो वहाँ उसे एक फैमिलियर नोट दिखता है जहाँ जियोंग ने अपने बचपन के एक प्रॉमिस के बारे में लिखा होता है। और निंजू सोचने लग जाती है कि उसने भी किससे कुछ ऐसा ही प्रॉमिस बचपन में किया था, पर तभी उसका सिर दर्द होने लग जाता है तो जियोंग उसके लिए पानी लेने जाता है। वहाँ जियोंग के साथ एक लड़की फ्लर्ट करने की कोशिश करती है तो जियोंग उसे अपने आप से दूर रहने के लिए कहता है। तभी वहाँ निंजू भी आ जाती है और उस लड़की को पहले तो पूरे कपड़े पहनकर ऑफिस आने के लिए कहती है और फिर वो जियोंग को अपनी तरफ खींच लेती है, जिस पर वो लड़की थोड़ा शॉक्ड होती है कि आखिर उनका बॉस निंजू की इतनी बात क्यों मान रहा है। और इसलिए जब जियोंग का ध्यान कहीं और होता है तो वो लड़की जियोंग के फोन में से वाइफ नेम से सेव नंबर अपने पास रख लेती है और सोचती है कि जरूर जियोंग का निंजू के साथ कोई अफेयर है और अगर वो जियोंग की वाइफ को ये सब बता देगी तो निंजू को वो सबक सिखा पाएगी। और यही चीज वो तब करती है जब निंजू उससे रिपोर्ट मांगने आती है, पर उस लड़की ने अपना काम किया ही नहीं होता है। और जब निंजू उसे फायर करने की धमकी देती है तो वो लड़की निंजू से कहती है कि उसके पास जियोंग की वाइफ का नंबर है तो सब वो जियोंग की वाइफ को कॉल करेगी। पर निंजू तो जानती थी कि वो ही जियोंग की वाइफ है और इसलिए वो उस लड़की को उस नंबर पर कॉल करने देती है। और जब निंजू के फ़ोन पर वो कॉल आता है तो सब लोग उसे देखने लग जाते हैं और तभी जियोंग भी वहाँ आ जाता है, जिससे कि सबके सामने अब ये सीक्रेट बाहर आ जाता है कि असल में निंजू ही जियोंग की वाइफ है, यानी कि वो उस कंपनी की लीडर भी है, जिसकी वजह से सब सारे लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं। और वो लड़की वहाँ कुछ भी नहीं कह पाती है। अब हम देखते हैं कि जियोंग निंजू को लेकर एलॉन ऑफिस जाता है जहाँ वो उसे किस भी करता है तो निंजू उसे रोक देती है और बताती है कि अब वो अपने स्कूल रीयूनियन में जा रही है जहाँ उसके कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो जियोंग उसे जल्दी घर आ जाने को कहता है क्योंकि वो निंजू को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। जिसके बाद अब निंजू चेन के साथ रीयूनियन में जाती है तो वहाँ जाओ भी होती है और वो निंजू को इंसल्ट करने लग जाती है कि निंजू एक डिवोर्स लड़की है, उसे जॉब भी बहुत मुश्किल से मिली है क्योंकि पहली वाली जॉब से उसे निकाल दिया गया था क्योंकि निंजू ने टियोन के फियांसे जियोंग को फंसाने की कोशिश की थी। और वहाँ जाओ सब लोगों के सामने अपने घर का एड्रेस बताकर ये भी शो ऑफ करने लग जाती है कि वो जियोंग के असिस्टेंट की वाइफ है और जिस घर में वो रहती है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। पर तभी निंजू उसे बताती है कि जिस घर की बात जाओ कर रही है वो असल में निंजू का ही है और वो घर उसे उसके हस्बैंड ने गिफ्ट किया है जो कि असल में जियोंग है और इसका पता जाओ को लगाना है तो वो अपने प्रॉपर्टी डीलर से बात कर सकती है। और ये बात निंजू बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती है जिसकी वजह से अब जाओ को अपने प्रॉपर्टी डीलर को कॉल करना ही पड़ता है और उसे पता चलता है कि सच में उस घर की लैंडलॉर्ड निंजू ही है और जाओ के हस्बैंड ने उससे पास झूठ कहा कि वो घर उनका है जबकि वो लोग वहाँ रेंट पर रह रहे हैं। और उसी वक्त निंजू जाओ से उसका फ़ोन ले लेती है और वो प्रॉपर्टी डीलर को कहती है कि वो अपना घर खाली करवाना चाहती है, जिससे कि अब जाओ के हाथ से अपना घर भी चला जाता है। पर फिर भी वो निंजू की इंसल्ट करना नहीं छोड़ती है और कहती है कि अभी टियोन वहाँ अपने फियांसे जियोंग के साथ आ रही है तो निंजू के सारे सच सामने आएंगे कि उसने कैसे सिड्यूस करके पहले जियोंग को फंसाया और टियोन को चीट किया। पर तभी जियोंग वहाँ फैंग के साथ आ जाता है और जाओ को बताता है कि उसकी फ्रेंड अब नहीं आएगी क्योंकि उसने उसे अफ्रीका भेज दिया है और अगर जाओ को भी वहाँ जाना है तो जियोंग उसे भी वहाँ भेज सकता है। जहाँ अब वो ये भी क्लियर करता है कि वो निंजू का हस्बैंड है और उन्होंने बहुत टाइम पहले ही शादी कर रखी है तो कोई भी उसे कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि अगर जियोंग हुईक्यांग कंपनी का लीडर है तो निंजू भी लीडर की वाइफ है। जहाँ जाओ का एक और सच बाहर आता है कि वो जियोंग के असिस्टेंट यानी कि फैंग की वाइफ नहीं थी और ये बात सबसे झूठ बोल रही थी, जिसकी वजह से अब जाओ के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। तो वो ये कहने लग जाती है कि निंजू ने कॉलेज टाइम में बहुत लड़कों को डेट किया था
पर जियोंग उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करता है और कहता है कि निंजू उसकी वाइफ है, अगर अब जाओ ने कुछ कहा तो वो लोग उसके लीगल एक्शन लेंगे, जिससे कि जाओ चुप हो जाती है और अब वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं, जहाँ निंजू का शू भी एकदम से खुल जाता है तो जियोंग अपने हाथों से उसे वो पहनाता है और ये सब देखकर सब लोग निंजू की तारीफ करने लग जाते हैं कि उसे तो बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है। जहाँ निंजू लास्ट टाइम चेन से मिलती है और उसे कहती है कि उसे भी जल्दी ही कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, पर जब चेन कहता है कि वो फिर भी निंजू का वेट करेगा तो जियोंग उससे कहता है कि फिर तो उसे अगली लाइफ तक निंजू का वेट करना होगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और कार में निंजू जियोंग से पूछती है कि क्या उसने सच में टियोन को अफ्रीका भेज दिया है, तो जियोंग उससे कहता है कि वो टियोन से कोई भी रिलेशन नहीं रखता है, तो वो कहीं भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता है। जिस पर निंजू उसे इरिटेट करने के लिए कहती है कि आखिर टियोन उसकी एक्स फियांसे जो थी, तो जियोंग भी उसे परेशान करने के लिए उसकी आंखों के ऊपर से फेक एक्सटेंशंस निकाल देता है और कहता है कि ऐसे भी ब्यूटीफुल लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब टियोन को पता चलता है कि क्लास रियूनियन में क्या हुआ, तो वो अब भी निंजू से बदला लेने का सोचती है और सीधे जियोंग की मॉम को कॉल करके हेल्प मांगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियोंग और निंजू साथ में गेम खेल रहे होते हैं और तभी जियोंग तो किचन में चला जाता है और निंजू जियोंग को एक कॉल अटेंड करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जियोंग ने एक रिंग का ऑर्डर दिया है, पर इस बारे में जियोंग उसे कुछ भी नहीं बताता है। जिसके अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो वहाँ भी वो फैंग और जियोंग को बात करते हुए सुनती है कि उन्होंने वैलेंटाइंस डे के लिए एक लोकेशन बुक कर दी है। और जब फैंग ऑफिस से बाहर आता है तो किसी तरह निंजू उससे ये बात निकलवा लेती है कि जियोंग उसके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा है। जिसके बाद वो जियोंग के पास जाती है और उसे हक करके कहती है कि वो इतना काइंड कैसे है, क्योंकि वो उससे सरप्राइज का पता लगाना चाहती थी, पर जियोंग सरप्राइज किसी भी हाल में उसे नहीं बताता है। वहीं दूसरी तरफ टियोंग जब घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसका वेट कर रहा होता है, क्योंकि टियोन ने उसे अपने बहुत काम करवाए थे और वो उसे 5 मिलियन भी देने वाली थी, जिसमें से अब सिर्फ 2 मिलियन ही बाकी थे। पर अब जियोंग के पास पैसे नहीं थे तो वो अपने बॉयफ्रेंड को एक प्लान बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड जियोंग की वाइफ निंजू को किसी तरह किडनैप कर सकता है, तो टियोन भी वापस से जियोंग को फंसा लेगी और ये काम होने के बाद वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बाकी के पैसे भी दे देगी, जिससे उसका बॉयफ्रेंड भी ये काम करने के लिए मान जाता है। और अब हम देखते हैं कि अगले दिन निंजू जब ऑफिस में होती है तो सब लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि आज वैलेंटाइंस डे है तो बॉस उसे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, पर तभी फैंग निंजू को लेने आ जाता है और वो जियोंग के बताए हुए वेन्यू पर निंजू को छोड़ देता है और फिर जियोंग की सूट चूज करने में हेल्प के लिए चला जाता है। पर तभी जियोंग को टियोन का कॉल आ जाता है, जो कि जियोंग से कहती है कि उस रात होटल रूम में उसने जियोंग के साथ फोटोज क्लिक कर लिए थे जब वो नशे में था, और अगर वो नहीं चाहता है कि वो सारे फोटोज निंजू को फॉरवर्ड हो तो उसे जल्दी से टियोन से मिलने आना होगा। जिस पर अब जियोंग मना भी नहीं कर पाता है और वो टियोन से मिलने चला जाता है, जहाँ टियोन उसका एक और फोटो क्लिक करके निंजू को शेयर कर देती है, जिससे कि निंजू जियोंग को कॉल करती है और उसे पता चल जाता है कि जियोंग वैलेंटाइंस डे के दिन भी टियोन के साथ है और टियोन कोई अफ्रीका भी नहीं गई थी। जिसके बाद अब निंजू वेन्यू से गुस्सा होकर निकल जाती है, पर वहाँ उसे टियोन का बॉयफ्रेंड किडनैप कर लेता है और जब जियोंग वहाँ पहुँचता है तो उसे फैंग से ये बात पता चलती है कि किसी ने निंजू को किडनैप कर लिया है, तो वो निंजू को बचाने निकल जाता है। जहाँ दूसरी तरफ टियोन का एक्स बॉयफ्रेंड निंजू को हार्म करने की कोशिश करता है, पर तभी जियोंग वहाँ आ जाता है और निंजू को बचा लेता है, पर तभी वो जियोंग पर चाकू से हमला कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद जियोंग को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहाँ अब जियोंग की मॉम भी आ चुकी थी, जो कि निंजू पर वापस से चिल्लाने लग जाती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। पर तभी जियोंग अपनी मॉम से कहता है कि वो निंजू को बहुत पसंद करता है और अगर वो भी निंजू को हार्म करना चाहती है तो उन्हें पहले अपने बेटे को ही मारना होगा, जो सुनकर अब जियोंग की मॉम कुछ भी नहीं कहती है। पर अभी निंजू नाराज थी क्योंकि जियोंग टियोन के साथ था। पर तभी जियोंग फैंग को टियोन को पकड़कर लाने के लिए कहता है और तभी टियोन को सामने लाया जाता है, क्योंकि ये सारा प्लान उसका ही था। पर उससे पहले जियोंग उसे लास्ट चांस देता है ताकि वो निंजू को सारा सच बता सके, और यहाँ अब टियोन को सब बताना पड़ता है। उसने ही जियोंग को ब्लैकमेल करके मिलने बुलाया था और उससे अब निंजू के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जिसके बाद अब जब टियोन को वहाँ लेकर जाया जा रहा होता है तो जियोंग की मॉम उससे लास्ट बार एक विश करती है कि वो टियोन को छोड़ दे, क्योंकि वो टियोन को बहुत क्लोज थी। जिसके बाद वो टियोन के साथ बाहर चली जाती है और उनके जाते ही जियोंग वापस से निंजू के साथ फ्लर्ट करने में लग जाता है और उससे कहता है कि भले ही अब इंज्योर्ड है पर वो ठीक होने के बाद जरूर निंजू को सेटिस्फाई करेगा। और वो दोनों हॉस्पिटल के ही एक बेड पर सो रहे होते हैं, पर तभी जियोंग की मॉम वहाँ आ जाती है। पर अब उन्होंने निंजू को एक्सेप्ट कर लिया था। अब वो निंजू को कुछ पैसे देती है और थोड़ी शॉपिंग करने के लिए कहती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जियोंग पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो निंजू के साथ मॉल घूमने जाता है ताकि वो एक नया वॉच खरीद सके, जिसे उन्होंने पिछली बार किस करते वक्त तोड़ दिया था।
तो ये सुनकर निंजू जियोंग के पीछे भागने लग जाती है, पर तभी उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है और उसी वक्त जियोंग उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि निंजू का मिसकैरेज हो गया है और उसकी बॉडी बहुत वीक है, जिसका मतलब ये था कि वो कभी भी मदर नहीं बन सकती थी। और ये बात सुनकर निंजू बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, पर जियोंग उसे संभालता है और हक करता है, क्योंकि वो उसे फिर भी एक्सेप्ट कर रहा था। पर यह रिपोर्ट किसी तरह टियोन के हाथ लग जाती है, और जब उसे पता चलता है कि निंजू मदर नहीं बन सकती है, तो वो ये न्यूज़ जियोंग की मॉम तक पहुंचा देती है। और इसलिए अब जियोंग की मॉम निंजू और जियोंग से बात करने आ जाती है, जहां वो कहती है कि उन्हें इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने ह्यूक्योंग कंपनी के लिए तो एक वारिस ढूंढना होगा जो कि उसकी कंपनी को आगे बढ़ा सके। और यही चीज़ निंजू भी मान लेती है और कहती है कि वो जियोंग से अलग होने के लिए तैयार है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और अब टियोन एक बार वापस जियोंग के पीछे आने की कोशिश करती है, पर जियोंग वहाँ अपनी मॉम और टियोन से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, तो वो उनके सामने क्लियर कर देता है कि अगर वो अपनी जनरेशन आगे बढ़ाना चाहता है तो वो निंजू के साथ ही बढ़ाएगा, वरना वो निंजू के लिए ह्यूक्योंग कंपनी भी छोड़ देगा अगर किसी ने उन्हें अलग करने की कोशिश की तो। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से टियोन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और अब जियोंग सीधे निंजू से मिलने आ जाता है और उसे बताता है कि उसने ह्यूक्योंग कंपनी छोड़ दी है और वो निंजू के साथ ही रहना चाहता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, जहाँ निंजू के लिए जियोंग ब्रेकफास्ट बनाकर लाता है और वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर भी करता है, जिससे कि निंजू बहुत ज़्यादा खुश होती है। पर तभी उसे किसी का कॉल आता है, तो वो कंपनी का बहाना करके घर से बाहर निकल जाता है और जियोंग को बताती है कि वो एक जरूरी काम से जा रही है, पर असल में वो चेन से मिलने गई होती है, क्योंकि चेन के पास उसे किडनैपर का एविडेंस था। पर वहाँ एविडेंस बताने से पहले ही दो लड़के उन दोनों पर हमला कर देते हैं, और ये हमला करवाया था टियोन ने, जहाँ वो उन दोनों को बेहोश करके एक रूम में बेड पर सुला देती है और उनके कुछ फोटोज भी ले लेती है। जिसके बाद वो जियोंग को वहाँ लेकर आती है और निंजू और चेन को बेड पर देखकर जियोंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और वो चेन को मारता भी है, पर निंजू उसे रोक देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियोंग ऑफिस में होता है और वो यही सिचुएशन फैंग से भी पूछता है, तो फैंग समझ जाता है कि जियोंग के साथ जरूर कुछ हुआ है, इसलिए वो जियोंग को एक बार के लिए निंजू से बात करने के लिए कहता है ताकि वो सब कुछ क्लियर कर सके। जिसके बाद जियोंग से मिलने चेन आता है और वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आया था, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि कल रात उसकी बॉडी में ड्रग्स थी, तो वो निंजू के साथ कुछ भी कैसे कर सकता है। और जियोंग निंजू से इतना प्यार करता है तो उसे निंजू पर ट्रस्ट भी करना चाहिए। जिसके बाद अब जियोंग को सब कुछ समझ आने लगता है कि ये जरूर किसी की चाल थी। और तभी बाहर उसे टियोन मिल जाती है, जो कि उसे कहती है कि वो अब भी निंजू को मिलने जा रहा है, जबकि निंजू तो उसे इतना ज़्यादा चीट कर रही थी। और यहाँ जियोंग समझ जाता है कि ये सब टियोन ने ही किया था। और तभी टियोन भी उसे बता देती है कि अगर उसने निंजू से डिवोर्स लेकर टियोन से शादी नहीं की तो वो चेन और निंजू की बेड वाली पिक्चर ऑनलाइन पोस्ट कर देगी और निंजू की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जो सुनकर अब जियोंग श्योर था कि इन सब के पीछे आज तक टियोन ही थी, और इसलिए वो उसी वक्त निंजू से मिलने जाता है। पर इसके पीछे पीछे टियोन भी वहाँ आ जाती है, जो कि निंजू से कहती है कि वो जियोंग के साथ यहाँ इसलिए आई है क्योंकि जियोंग निंजू को डिवोर्स देने आया है। और असल में भी वहाँ जियोंग निंजू के साथ डिवोर्स साइन करा देता है। और टियोन निंजू को भड़काने के लिए तो कहती है ये सारा प्लान असल में जियोंग और उसने ही मिलकर बनाया था, और वो दोनों कल रात साथ में सोए भी थे। ये सुनकर निंजू को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो जियोंग से कहती है कि असल में इतने टाइम से तो जियोंग उसे चीट कर रहा है। जिसके बाद अब वो दोनों वहाँ से शादी करने के लिए चले जाते हैं। पर तभी निंजू से मिलने चेन आता है, जिसके पास अब सारे एविडेंस थे टियोन की हरकतों को सामने लेकर आने के लिए। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियोंग ना चाहते हुए भी टियोंग से शादी कर रहा था, और टियोंग को भी वहाँ अब कोई मतलब नहीं था कि जियोंग उसे पसंद करता है या हेट करता है, क्योंकि वो उससे शादी करने वाली थी। क्योंकि उसने सबके सामने ये भी कह दिया था कि जियोंग ने डिवोर्स इसलिए किया क्योंकि निंजू मदर नहीं बन सकती थी। जिसके बाद अब टियोंग जियोंग से शादी करने के लिए सबके सामने आती है। पर तभी चेन और निंजू वहाँ एविडेंस के साथ पहुँच जाते हैं और जियोंग से कहते हैं कि वो एक क्रिमिनल से शादी कर रहा है, जहाँ अब वो सारे एविडेंस सबको बताती है कि कैसे टियोन के एक्स बॉयफ्रेंड ने टियोन के कहने पर निंजू को किडनैप किया और उसके मिसकैरेज वाली बात के साथ साथ चेन और निंजू को फ्रेम करने की कोशिश की। जहाँ अब वो सारे फोटोज और वीडियोस जियोंग अपने पास रख देता है, क्योंकि असल में वो भी चेन और निंजू के प्लान में शामिल था, और उसने टियोन से शादी करने का एक्ट इसलिए किया ताकि टियोन डिस्ट्रैक्ट हो सके और चेन उसके घर में सारे एविडेंस ला सके। अब सब कुछ सामने आ चुका था, तो टियोन जियोंग की मॉम पर हमला कर देती है और जियोंग से कहकर वहाँ एक हेलीकॉप्टर अरेंज करने की कहती है ताकि वो वहाँ से भाग सके। पर तभी निंजू जियोंग की मॉम को बचाने के लिए आगे आती है और चेन टियोन को पकड़ लेता है। पर इस बीच निंजू के सिर में चोट लग जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहाँ पर जब जियोंग की मॉम को समझ आता है कि उन्होंने जियोंग के बदले टियोन जैसी गलत लड़की पर ट्रस्ट किया, और तभी उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि उन्हें निंजू का ध्यान रखना होगा क्योंकि निंजू 1 मंथ प्रेग्नेंट थी। और ये न्यूज़ सुनते ही जियोंग और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जियोंग की मॉम वहाँ से निंजू के वेलकम की तैयारी करने के लिए चली जाती है।
जहाँ दूसरी तरफ अब निंजू को होश आता है तो जियोंग को बताती है कि उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज वापस आ चुकी है और उसका एक फ्रेंड हुआ करता था जो उसे मास्क पहनकर डराता भी था और उसने ही ये प्रॉमिस किया था कि वो बड़े होकर निंजू से शादी करेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। पर निंजू नहीं जानती थी कि वो लड़का जियोंग ही था, इसलिए जियोंग अब निंजू के घर आने पर उसे सरप्राइज देता है और वही मास्क पहनकर उसके सामने आता है और बताता है कि वो लोग बचपन में ही मिल चुके थे और उनके फेट ने उन्हें वापस मिला ही दिया। जहाँ अब जियोंग निंजू को एक रिंग देकर प्रपोज करता है कि वो उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करे, जिससे निंजू भी खुशी खुशी हाँ बोल देती है और ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है।